रुअल्ला की आवसी खोलने बक्का द्वार, अंत सदी दशमिया के सब होए बारही कार गुजार, सब होए बारही कार गुजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज कृत वितक 19वां प्रकरण। लालदास जी महाराज एक संधि में ये प्रकरण डालते हैं कि महामती प्राणनाथ जी को साधना क्रम और राज्य की परीक्षा का अंतिम छोर, आरोपों से भरा हुआ जीवन कभी शांति तो नहीं दी, लेकिन उसके अंदर, उस अशांति के अंदर जो चीर शांति का जो ज्ञान है, वो इस तरह से धनी ने मेहर करके अंतरात्मा में बैठ करके खेल सुंदर ढंग से दिखाए, हिम्मत दिए। और दिव्यंदर की यात्रा में अब आगे सदगुरु का जो मेन वाक्य है, मेरुदंड है कि परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं को जगाना है। रखो पा रूह कारणा, एक हेल्पिंग सहयोग हेतु ईश्वरी सृष्टि आई है, और संसार जो उत्पन्न हुआ है वो जीव सृष्टि से उत्पन्न हुआ है। अब तीनों सृष्टि को अपने अपने मुकाम बताने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज, वेदों का अक्षरातीत ने, गीता के उत्तम पुरुष ने अपने सृष्टि की व्याख्या और अपने हुक्म की कारीगरी को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखार विंद से उस रहस्य को बताते हुए महामती प्राणनाथ जी तक आने में चौपाई द्वारा उस ज्ञान, तारतम ज्ञान को धरती में अवतरण हो रहा है। ऐसे युग पुरुष, महापुरुष परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज धरती के हिसाब से युग पुरुष कहा जाए, महापुरुष कहा जाए, वो अपनी जगह में है, लेकिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपनी ही लीला को प्रस्तुत करने के लिए अब कटिबद्ध हो रहे हैं। लालदास जी महाराज का शब्द कहता है कि ये जो पुरुष जो अब अहमदाबाद से और दिव्यंदर जा रहा है और आगे बहुत लंबी यात्रा करनी है, उनके विषय में शास्त्र में कुछ कहा है? हाँ, कहा है। वेदों में बुद्ध अवतार, कल की अवतार करके थोड़ा परोक्ष रूप में कहा है, और कुरान में तो प्रत्यक्ष ही कहा है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे। अब मेरे जाने का 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे और वही इमाम कहलाएंगे। मेरे जाने का 1000 साल बाद, तो 10वीं सदी, 11वीं सदी और 12वीं सदी, इस सदी में मेरे जाने का 1000 साल बाद, 1100 वर्ष बाद और 1200 के शुरुआत में दुनिया का सारा हिसाब किताब हो जाएगा। द डे ऑफ जजमेंट पूरा हो जाएगा। अर्थात ब्रह्म सृष्टि को खेल देखना, ईश्वरियों को परम धाम के ज्ञान को अनुभूति होना और जीव को उद्धार होना, उनको बख्शिश मिलना, विस्त में जाना, अखंड कर्म। ये जो सृष्टि की मेरुदंड है उसकी व्यवस्था चौपाई आई, चौपाई नंबर 10 में रुअल्ला की आवसी मोहम्मद साहब ने प्रत्यक्ष अपने भविष्यवाणी मिराज के प्रकरण में उन्होंने कहा है। खोलने बक्का द्वार, रुअल्ला की आवसी, अभी तक जो बक्का रस अजीम उत्तम पुरुष का धाम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम का यथा तथ्य वर्णन नहीं हुआ था, उसको खोलने के लिए कब? अंत सदी दशमी की अंतिम सदी में, अंतिम छोर में, और 11वीं सदी पूरा और 12वीं की शुरुआत तक। सो हुए 12 ही कार गुजार। 12वीं सदी में, अर्थात मोहम्मद बोल रहे हैं मेरे जाने के 10वीं सदी का लास्ट पोर्शन, 11वीं सदी पूरा और 12वीं सदी की शुरुआत तक में अरस अजीम जाहिर होगा। जो बोले थे वो बात लालदास जी महाराज यहाँ पर प्रमाण के रूप में ले रहे हैं। किस विषय है प्रमाण? सदगुरु प्राणनाथ जी द्वारा जो काम होने, उसमें भी प्राणनाथ जी का समय आ रहा है, तो वाणी अवतरण होकर के प्रमाणित हो रहा है। रास प्रकाश ऋतु कलश, ये वाणी अवतरण हो रही है। मिलावारूहन का चौपाई नंबर 11, मिलावारूहन का मिलावा शब्द आया और 11 चौपाई है।
एक 11 है ना, एक आत्मा और एक परमात्मा का संबंध होने का समय है, मिलावा रूहाना का। कहे गाजियो मिसल होय, इन ब्रह्मात्माओं को कुरान में मिसल गाजियो यानी मर्द जमात नाम दिया हुआ है। होवे खिलवत खाना जाहिर, खिलवत खाना आत्माओं को एकांत बैठक मूल मिलावा, जहाँ बैठ करके ब्रह्मात्मा खेल रहे हैं, खेल देख रहे हैं, उसका जाहिर करेंगे। बक्का पहचान सब हो, इतना जाहिर होने के बाद सबको अखंड परम धम ज्ञान हो जाएगा। वो ब्रह्म सृष्टि यहाँ आई है, इसलिए ब्रह्म को आना पड़ा। 14 लोग के भक्त यहाँ पर धरती में आए, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। ये दृष्टांत है। भक्त और भगवान की जय बोल करके भक्तों का नाम आगे आ रहा है ना, ये दृष्टांत है। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को कहा है तुम लोग मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक। वो समझाने के लिए धरती में पहले से भगवान ने भक्त को बहुत सम्मान दिया है। ये शास्त्रों में ये दृष्टांत है। ऐसा क्यों? ये समझाने का, जीव को ये दर्जा देने के लिए शास्त्रों में रखा हुआ है। अब उस ऐसे जीव में जो भक्त को महिमा समझता है, ऐसे जीव जो भक्तों का भगवान से भी ज़्यादा भक्तों को मानने का जो जीव है, उनका लक्षण है, उनके लिए है कि उस दिव्य परमधाम राज्य तो अपनी जगह में है ही, लेकिन ब्रह्मात्माओं को चरण पकड़े बिना, उन राज्य के भक्त सुहागिन आत्माओं को चरण पकड़े बिना जीव की उद्धार नहीं है कहने के लिए पहले ही शास्त्रों में भक्तों से ही भगवान का दर्शन होता है करके पहले से रख दिया था। तो यहाँ पर बोले उन ब्रूहाओं का गाजियो मिशल होवे खिलवत खाना जाहिर, बक्का पहचान सब होए। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि को पहचान होना ही अभी तक अवर्णित परम धाम का जानकारी होना है। इसलिए होमवर्क क्या रहा? आम जनता को होमवर्क ये रहा, अच्छा पहला 3 सृष्टि को पता लगाना पड़ेगा, उनका लोकेशन, उसके बाद अपना उद्धार कैसे, उन ब्रह्म सृष्टियों को चरण पकड़ गए। तो शास्त्र में पहले ही लिखा था यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धार, यत पूजा, जिनकी पूजा से जीव सृष्टि की उद्धार बोले। तो अभी धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन 3 सृष्टि को अभी तक हिसाब किताब बैठे नहीं। तो इधर किया हुआ पूजा उधर जा रहा है, उधर किया हुआ इधर जा रहा है। ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते कहे, वेदों में ईश्वरी सृष्टि कहा और कतेब में फिरस्ते करके कहा। इनका घर है सो पहुँचे नूर मकान। गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है और हिंदू शास्त्र में अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है और कतेब में है नूर मकान। और जीव सृष्टि की आम, जो कतेब ग्रंथ में आम करके कहा है, वेदों में जीव सृष्टि करके कहा है। और इन आत्माओं को शास्त्रों में मुक्ति शब्द है, इनकी मुक्ति होगी, इसलिए सब जीव मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसको कुरान में इनके 8वां विस्ता में 8वां विस्ता मिलेगा। जब द डे ऑफ जजमेंट जब होगा, जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे, तो उनको 8 विस्ता दिया जाएगा। ये कुरान में, वेदों में पहले से ही जीव का कल्याण करके बोल रहे हैं, जीव की मुक्ति करके बोल रहे। वो मुक्ति जीव की कैसी? ये ब्रह्मात्माओं को खेल में आने का कारण जानने के बाद इनके सत्संग से जीव की मुक्ति। ये सब शास्त्रों में भविष्यवाणी है, संकेत है। प्राण जी ने उसको पुष्टि कर दिया, यानी तारतम्य ने उसको क्लियर कर दिया। और जीव सृष्टि की आमद, 3 सृष्टि में से जीव सृष्टि जो नारायण ने एक ओम भव श्याम बोल के सृष्टि हुई, कुरान के कुन्ना हो जा कन्वे सृष्टि हुई, ये जो उत्पन्न हुई वो आम है और जीव सृष्टि स्वप्निक जीव है। इनकी मुक्ति पावे 8वां विस्ता, इनको 8 विस्ता में मुक्ति दिया जाएगा। अब 8 विस्ता का चैप्टर जो है अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में 4 है, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्संग। ये 4 अंतस्करण के अंदर, 4 अंतस्करण अंदर जीव की मुक्ति होनी है। अव्याकृत में 3, सबलिक में 3 और
सत्स्वरूप में 2, 8 हो गया। विष्टा के एकदम करीब से बात मैं आपको बता दूं, वो अक्षर के 8 अंतस्करण के विष्टा अखंड तो ठीक है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आप अपने हृदय देखिए तो आपके हृदय में 4 अंतस्करण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है। तो संसार के जितने भी संबंधियों को आप चुन चुन के लिए, तो अपने अंतस्करण में चुन चुन के लिए, तो आपने किस किस को अखंड कर रखे? अपने हृदय में अखंड किन किन को किए? रावण को कि कंस? किस अपने 1 नंबर दुश्मन को रखें? अखंड किए? नहीं, उनको नहीं किए। कैसे बात करते हैं? दुश्मन को समझे बिना आप कैसे आगे बढ़ते हैं? तो दुश्मन को तो आपने अखंड कर रखे हैं। इसको तो मैं अंतिम तक नहीं भूलूंगा। बोलते कि नहीं बोलते? इसने मुझे इतना कष्ट दे रखा है, इसका अंतिम तक नहीं भूलूंगा। खंड कर दिए ना, किए कि नहीं? अंतिम तक। बस अक्षर ब्रह्म का अंतिम है ही नहीं, वो तो अखंड है। तो उनके अंतस्करण में 5 तत्व जो यहाँ के देवी देवता राक्षस सब अखंड हो गए। आपके हृदय में आपके हृदय में दुश्मन अखंड नहीं है ना? अच्छा, दिल में रखे, लेकिन कैसे जगह में रखे? क्या करें, उसको याद करते कि नहीं करते? लेकिन आपका चेहरा सिकोड़ता है कि नहीं करता? उसी जगह में अपनी माँ के दर्द देखो तो, अपनी माँ को आपने कौन सी जगह में रखे? माता पिता से जन्म मिलता है, जीव माता पिता से शरीर मिलता है ना? माता पिता से जन्म मिलता है, इसलिए माता पिता का स्थान। अब ये अंतस्करण कितना बड़ा है आपका? पेड़ पौधे, नदी नाला सब अखंड है आपके हुए। गंगा याद है, जमुना, कावेरी, मानस सरोवर, जो सुने हैं, जो देखे, सब अखंड कर दिया। तो आपका हृदय इतना बड़ा है, तो अक्षर का हृदय कितना बड़ा है, समझेगी? आप अपने हृदय में क्या क्या अखंड किए देखो तो एक बार। सब है। अपनी घर की पत्नी भी अपने हृदय में है, पड़ोसी की भी अपने हृदय में है, नहीं की नहीं की क्या क्या अपने हृदय? गांव के लड़के बच्चे सब, शहर के सब, हैं? तो सुंदर साथ जी अपने हृदय में क्या क्या अखंड करके रखें, वही सब लगाइए। अब मैं बात बता रहा हूँ। सब होते हुए भी आपकी जो माता पिता का स्थान जो आपने रखा हुआ है, वो दूसरे छीन सकता है? कि सुबह दूध लेके आने वाला ग्वाला की भी सेम स्थान और माता की भी सेम स्थान अपने हृदय में है, आपके अंतस्करण में। तो कितने को मन में रखें, कितने को बुद्धि में रखें, कितने को चित्त में रखें, कितने को अंदर अहम में कहाँ रखें? वो ऐसा दर्द है कि नहीं अंदर? कि सब एक ही जगह पूरा गोडाउन जैसे भर दिए हैं कि है कोई तह? है नहीं तो फिर बताओ, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमारा व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, माता पिता जन्म देते हैं और गुरु जीवन देते हैं। तो आपके अंतस्करण में माता पिता के स्थान और गुरु के स्थान में कोई फर्क है? तो अंतस्करण को देखिए तो बस आपने क्या क्या अखंड किए हैं, बस ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अंदर में जीव की मुक्ति और ये 5 तत्वों की मुक्ति, सबके मुक्ति होनी, उसी को बोलते हैं 8 विष्टा। अब आप बैराट के जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखा, जागे पिछ सब फोक।
करके जैसे ही पंचमी समष्टि खत्म करेंगे, उसके बाद बेहद भूमि में जाते हैं। तो बेहद भूमि में अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण जब आता है तो वहाँ पर 8 विस्ता की बात आती है। उस विस्ता में इस तरह से अक्षर ब्रह्म के आप तारतम को लेकर के, तारतम से विवेचन करते हुए जीव जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते, उसी प्रकार से अपना विस्ता यहीं से बुकिंग करते जाएंगे। आपके हृदय में कोई प्रवेश करते हैं, हृदय में, वो आप चाहते हुए भी वो नहीं आ सकता है। आप तो बहुत चाहते हैं अपने हृदय में रखते, नहीं, वो नहीं भी आ सकता है। या सामने वाला बहुत चाहता है आपके हृदय में आने, लेकिन आप नहीं भी रख सकते। फिर उसको क्या क्या आपके विषय में गुणगान गा करके क्या 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 उसको सुना करके थोड़ा रिसेप्टिव हो जाता है। इसका मतलब एक थर्ड पर्सन आपके विषय में बोल रहा है। ऐसे ही तारतम सृष्टि के विषय में जीव को साफ समझा करके, अक्षर के हृदय का महिमा गवा करके फिर उस स्थान में मुक्ति दिलाते। आपने कुछ नहीं जानते, आप मान के चलिए हम कुछ नहीं जानते, बस एक गुरु को जानते हैं। और गुरु की जायरी आंख में भी सारे चीज को भ्रमण करके आए हैं। उन गुरु को आपने अपने हृदय में रख लिया, उस गुरु को आपने अपने हृदय में रख लिया तो क्या होगा? सब गुरु के हृदय में जितने भी था अपने हृदय में आए कि नहीं आए? हो। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मामति प्राणी जैसे व्यक्तित्व को तारतम द्वारा कीमत समझ करके, तुम आए सब आया दुख गया सब दूर, इस तरह से तारतम के समझ से आपने प्राणनाथ जी को जितनी गहराई से हृदय में रखते हैं उतना ही विस्ता का प्रमोशन हो रहा है। आमखलक विस्ता और महर्षियों का विस्ता, इस तरह से 8 विस्ता, उसका मलकुती विस्ता, ब्रज का विस्ता, रास का विस्ता, महमदी विस्ता, और लास्ट में 2 ब्रह्म सृष्टि को सुरता प्रवेश हुए विस्ता, और ब्रह्म सृष्टि जैसे ईश्वरी जैसे ही रहनी में चलने वालों के विस्ता। ये विस्ता की यात्रा क्या है? असुतमा सदगमय, हम जितना परम धाम के प्रति और सुंदर साथ से। आपके घर में अमेरिका से अमेरिकन आकर के कोई बैठ गया आपके घर में एज अ गेस्ट, तो उसके हृदय में सारा अमेरिका आके बैठ के नहीं बैठा। ऐसे ही तारतम द्वारा उस जीव को परम धाम अवलोकन करा दिया, और परम धाम लेकर के वो हृदय संसार में घूम रहा है। उस परम धाम को लेकर के जो जीव संसार में घूम रहा है, तो इसकी मुक्ति अक्षर के हृदय में जाते समय, जिस हृदय में जिस अंतस्करण में जा कर के बैठेंगे तो उस हृदय में परम धाम है कि नहीं? आपके घर के जो व्यक्ति अमेरिकन आके बैठ गया, जो बैठे हैं, उसके हृदय में सारा अमेरिका का जो भी है उसके हृदय में ना। अनुदाहरण दे रहा हूँ, एक नेपाली नेपाल से जाता है और अमेरिका में शेड्यूल होता है, तो वहाँ पर वो नेपाली संस्कृति, नेपाली का वेशभूषा वो वहाँ पहनते हैं, घूमते हैं, वहाँ रहते हैं। तो ब्लेंड भले अमेरिकन को संस्कार संस्कृति जो है झलक की नहीं झलक, झलका की नहीं झलका, ऐसे ही विस्ता अक्षर ब्रह्म का है, लेकिन उसके अंदर की खजाना तो अक्षरातीत झलका ना, क्योंकि तारतम ने पूरा परमधाम दिया है उस हृदय में।
इस तरह से जितना जितना परमधाम का भावना लेकर के संसार में जीव विचरता है उतना उसका अक्षर ब्रह्म हृदय में विस्तार का प्रमोशन होता है। इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीचे से पहला, ऊपर से पहला करके शब्द आता है। अव्वल का विस्तार, आखिर का, अव्वल का विस्तार, आखिर का विस्तार भी है। वो विस्तार के चैप्टर में आप पढ़ लेना, बेहद शुरू करना और अक्षर कांतस्करण पूरा पढ़ लेना। गुरुजी दीनदयाल महाराज ने लिखी हुई जो किताब है उसके अंदर एक एक नक्शा बना करके दिखाया है। तो पावे आठवां विस्तार निदान, चौपे नंबर 12। मोमिन अरस अजीम के बैठे खेल देखा था। मोमिन जो ब्रह्म आत्मा है जिसको खासल खास करके कहा है, वो मोमिन जो है कहाँ रहते हैं? अरस अजीम में रहते हैं। उत्तम पुरुष का था, बैठे खेल देखा था। उस अराज्य में बैठ करके सुरता द्वारा खेल देख रहे हैं। जैसे हम सोते सोते स्वप्न में जा करके स्वप्निक वृत्ति से स्वप्न देखते हैं और जागते हैं, ऐसे मायने खोला जा रहा है कि ये अभी जो मैंने विस्तार की बात बताई है कुरान में आता है। जो सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि जो है ये वेदों में आता है, और आठवां विस्तार की बात कुरान में प्रत्यक्ष से बोलते हैं। वेदों में जीव की मुक्ति शब्द आती है। मुक्ति की व्याख्या तारतम्य इस तरह से किया। इस तरह से मायने अर्थ खोल, एक एक का खोल जाहिर किए। जब जाहिर होता है, मोहम्मद ने बोला, जब कुरान पुराण के एक एक शब्दावली का सिनोनिम जो है वो निकाल के जब अरसाजिम जाहिर होगा, अक्षरात परत पर परम नाम जाहिर होगा, वही समय समझना है, यही वक्त क़यामत, वही अखंड होने का समय है। तो मोहम्मद के यारों ने पूछा, आप बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हो, सब जीवों को मुक्ति की बात करते हो, लेकिन बोलते हो मेरे जाने के 1000 साल बाद। हम 1000 साल तो नहीं रहेंगे, तो क्या हमें और वाला इमाम मेहदी का मुलाकात नहीं होगी? हम नहीं देख पाएंगे। मोहम्मद ने बोला, तुम शरीर की बात कर रहे हो, तुम मेरे कहे प्रमाण चलोगे ना, 5 नमाज करते हुए जो बताया हो, तो तुम्हारा शरीर तो परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन तुम जीव जो है ना, उस समय में भी प्रत्यक्ष हो जाओगे। और उस समय में मोहम्मद बोलते हैं मैं भी आऊँगा, फिर तुमको सिफारिश कर दूँगा। यही वक्त क़यामत, मतलब हिंदू शास्त्रों में 2 परार्धे अष्टविंशति कलयुगी, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध में 28वें कलयुग में बुद्ध काल के जाहिर होने का है। इस तरह से बातें की है और कुरान में 10वीं 11वीं 12वीं सदी कहा है। दोनों को मिलाइए वेद का तेप एक हो जाता है। महामति प्राण जी के समय में, सदगुरु के समय में, तारतम के समय में, यही साहित्य हजूर की परमात्मा के साथ नज़दीक में होने का घड़ी यही है। तहाँ बेर नहीं लगा, बस ये जमाना पकड़ना है, प्राण जी का तारतम पकड़ना है, राज्य का तारतम वाणी पकड़नी है, बस फिर तो मुक्ति बेर नहीं लगा। फिर अब उसके बाद समय लगते हैं। क्यों? सोई घड़ी सोई पल, 4 घड़ी दिन अभी चल रहा। परमधाम के अष्टप्रहर लीला में, ये परमधाम के लीला में ये जो दिन का जो अंतिम प्रहर जो है ब्रह्म लीला का, उसमें थोड़ी से समय रुक करके ये स्वप्न का ब्रह्मांड दिखाया है। इसलिए 4 घड़ी पिछला दिन पिछला ये जाने परवर दिगार, ये परवर अधिकार परमात्मा का जो लीलाओं में से ये घड़ी जो खेल दिख रहा है, ये ब्रह्म सृष्टियों के सत्संग से, तारतम से पता चलेगा। श्री महामति कहा, ए मोमिनो, ए बेबेरा तीनों का कया तुम, 3 सृष्टि की बेबेरा कह दे। तीनों का मतलब जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। कहूँ आ गया और मध्य लगी। अब मैं फिर भी तक में प्रवेश होता हूँ। लाला सिंह महाराज कहते हैं, जो दिखाया खेला हुकुम, हुकुम से, श्री राजी महाराज की आज्ञा से ब्रह्म आत्माएं जो खेल देख रही है, उसमें से इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज सुंदरबाई आत्मा ने जो खेल देखी, उनके माध्यम से हम भी संसार को थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं। उसका वर्णन करता हूँ, करके फिर लालदास जी महाराज आते हैं अपने मजल पर। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकरण 19 पूरा हुआ। ठीक है, ये भी एकदम अंदर में ज्ञान का मजल घुस गया। अभी तक में भी ज्ञान नहीं है, लेकिन अब चलते हैं कथानक ढंग से। तो प्रकरण 18 में
प्रकरण 18 का 65 नंबर चौपाई, संवत 1719 से देखा पर देश पर आया कुतुब खां का आक्रमण हुआ, यानी औरंगजेब बादशाह का जो सूबेदार है कुतुब खां, उसने दिल्ली से आज्ञा पा करके जामनगर में जा करके जाओ उस जाम राजा को या तो कर वसूलो या तो मुसलमान बनने की बात करो। उतना इलाहम हुआ, उतना जुनागढ़ में प्राण जी थे, वहाँ पर आकाशवाणी हुई, यानी अंतस्करण से एक आवाज़ आई कि जाओ तुम जा करके इस आपत्ति काल में मदद करो। राजी महाराज के अंतरात्मा में रह करके लालदास जी कहते हैं थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान, यही ब्रह्म सृष्टि का पहचान का समय था होगा। अब आगे क्या क्या था राज जी के दिल में, तो यहाँ से उठा दिया, गए जामनगर, कसला हो उत साथक हो, देखा उत बैठे, तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करिए। जूनागढ़ से आए, फिर बिहारी जी बात करके, फिर 20 जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, फिर 20 में उन्होंने जाम सत्ता संभाले। अब 20 पूरा, 20 का अंतिम छोर, 21 पूरा, अब करीब 1.5-2 साल फिर यहाँ पर दीवानगिरी का संभालते हैं। सारा कसला सिर पर, सारा देश का जिम्मेदारी को लेकर के खींच लिया। तब देखिए प्राणनाथ जी के पर्सनालिटी हम देखिए, जाम राजा में जो आपत्ति आ रही है देश में, उनको सिर में लेकर के जाना, ये कितनी बड़ी बात है और दिमाग कितनी बड़ी है देखो। और वहाँ गए और जो घटना हुई अहमदाबाद में, अब इसको लालदास जी महाराज ने सुंदर साथ बोला, आप जानते ही हैं अब मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, इस समय में धनी इंद्रावती आत्मा को जो कष्ट होता है मैं कहाँ तक वर्णन, आप जानते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ से फिर गुजरात गए, वजीर संग जाम वजीर के साथ फिर गुजरात गए। अब क्या क्या हुआ सुंदर साथ आप जानते ही हैं। लालदास जी महाराज तत्कालीन सुंदर साथ को बोल रहे हैं, अब साहब सुंदर साथ, हृदय धड़क रहा है सुंदर साथ का, क्योंकि बहुत बार प्राणनाथ जी ने कहा है इसीलिए लालदास जी महाराज 1751 में वितक लिख रहे हैं और 1751 में लिख रहे हैं पगड़ी वगैरह तो पूरी हो जाती। 1751 में लिख रहे हैं और घटना है 20-22 की। अब दीप बंदर जाते हैं, अब दीप बंदर से पूरा पन्ना तक के इतिहास लालदास जी के दिमाग में है। इसीलिए अब यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, तहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम, तहाँ से माया छोड़ के। अब पूरी तरह सदगुरु के ज़माने में छोड़ने को कहा था, शरीर से छुड़ा था होगा, मन से नहीं छुड़ा था, मन से छूट गया था होगा, बुद्धि से नहीं छूटा था, बुद्धि जो है दिल से नहीं छुड़ा था, या इंद्रावती ने छोड़ दिया था, प्राणनाथ जी ने नहीं छोड़े थे। तो लास्ट में यहाँ तक पहुँचा है, माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ आकर, पूरा माया पूरी दिखा दिया। तो दीप बंदर में जब मोदल का प्रकरण उतरता है, अर्थात जयराम कंसरा को समझाते समझाते माया क्या चीज़ है, जयराम भाई आप तो सदगुरु के शिष्य हो, मैं भी हूँ गुरु भाई, और क्या कर सकते हैं। सदगुरु बताया करते थे कि नहीं करते थे माया के विषय में, मैंने जीवन में भोगा जयराम, मैं तृण जुदा किदा फरी फरी बचेगा तम तमारी हरी करके जयराम कंसरा को 1722 में बोलने वाले, अपनी कहानी सुनाने वाले, अपने वितक सुनाने वाले लालदास जी को जरूर सुना है, चिंतामणि को जरूर सुना है, सुना है कि नहीं सुना। करते करते तत्कालीन सुंदर साथ सब जानते कि नहीं जानते। तो पन्ना में जो लालदास जी महाराज अभी 1751 में तक सुना रहे हैं, वो सब जानते कि नहीं जानते। बस इसीलिए तत्कालीन सुंदर साथ को बस आप सब जानते ही हैं करके कुछ बोले, मायापुरी दिखाएंगे, बस
हम पता है ऐसा, समझेगी। इसलिए वितक में नहीं हो। तो अब ये मैंने आपको कहाँ से सुना है? गुरु जी दीनदयाल महाराज जी इस विषय में सुनाते, और प्रत्येक वितककार सुनाते। बाबा लक्ष्मीदास बाबा जी ने सुना है। बस ये जो सुनने वाले जमात है ना, तो उन सुंदर साथ लालदास जी महाराज जी के पीछे जिन्होंने वितक लिखी, किसी किसी ने दया करके वो चीज़ भी दिन के, अब जिनके वितक लिखने की शैली है उसमें कितने ने डाल दिया है उन वितकारों ने। मायापुरी दिखाए कि नजर करी तरफ का, ठीक है सुंदर साथ जी। अब इसलिए कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। 19वां तो हो गया, अब ये कनेक्शन सीधा जाता है, देखिए 20वां में दीप बंदर की बीता करके हेडिंग है। फिर कहूँ श्री जी के जो बीता का बीचा इस्लाम, सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी महाप्रभु के धर्म यात्रा, इस्लाम मतलब धर्म यात्रा के बीच में, जागनी यात्रा के बीच में, इस्लाम मतलब जागनी यात्रा के बीच में। हाँ सुंदर साथी, इस्लाम बोलते ही फिर वो मुँह दाढ़ी हाथा बरसी मत समझना। अब यह 1722 से 1724 तक रहते हैं दीपबंदर में। पहुँच गए अहमदाबाद से बेहदबानी उतारते हुए प्राणनाथ जी पहुँचे ना दीपबंदर। तब तक में प्राणनाथ जी की यात्रा 8037 किलोमीटर की यात्रा होती है। 8037 किलोमीटर की यात्रा। अब दीपबंदर पहुँचते पहुँचते उनकी जागनी, तो पन्ना तक पहुँचते पहुँचते कितनी जागनी की यात्रा होती है, हाँ आप लोग हिसाब निकालते रहना। अब फिर कहूँ श्री जी की जो बीता का बीचा इस्लाम, जागनी यात्रा के बीच में क्या क्या कसनी आई। लड़ाई करी दज्जाल सौं, इस जागनी यात्रा में, आत्मजागनी यात्रा में सदगुरु का शाकुंडल शाकुमर जगाने की लक्ष्य में बीच बीच में कैसे कैसे दज्जाल, धर्म यात्रा में कष्ट पहुंचाने वाले दज्जाल लोग आए। सो कहूँ मुकाम और ठाम, उन लोगों का बातुनी और जाहिरी मुकाम, सो कहूँ मुकाम और ठाम दोनों एक ही है, मुकाम और ठाम, लेकिन एक जाहिरी और एक बातुनी होता है। तो जाहिरी दज्जाल कहाँ रहता है, बातुनी दज्जाल कहाँ रहते हैं? बातुनी दज्जाल अपने गुनाहों इंद्रिय रूप में अंदर रहता है और जाहिरी वाला बाहर रहते हैं, और बाहर वाला और अंदर वाला मिल करके जीव को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। एक पति पत्नी से कहता है, डार्लिंग तुम तो सीम हो, सीम, मोबाइल का सीम, मैं तो खाली एक सेट होता हूँ, मैं तो एक मोबाइल का सेट हूँ बस, आप तो तुम सीम हो, सीम। कहने मतलब शरीर हूँ और आत्मा हो जैसा, आप तो आत्मा हो जैसा, मैं तो एक अपना पूरा डेडिकेशन दिखा रहा है। बोला कि तुम मेरे सीम हो, मैं तो बस एक मोबाइल सेट हूँ। पत्नी बहुत गौर के देखती है पति को, आज ये क्या बोल रहे हैं ऐसा सोच के। पति ने बोला क्या देख रहे इतने, पति बोला कितना सोचने की क्या बात है, क्यों देख रहे इतने नज़दीक से। तो पत्नी बोलती है उस मोबाइल का सेट को अच्छी तरह देख रहा हूँ, ये डबल सिम वाला है कि ये सिंगल सिम वाला है। हमारा ये डबल सिम, ये गुनाहों इंद्रिय बाहर का धंधा करके अंदर ले जाता है कि अंदर का दुश्मन निकाल रहा है। मुकाम और ठाम ढूंढना समझ, ये गुनाहों इंद्रिय कहाँ गार बना के बैठा हुआ है। तो इसमें जाहिरी दज्जाल और बातिनी दज्जाल अपने यात्रा में, जागन यात्रा में रुकावट होती है।
जब जाम बजीर बिदादई, वही अहमदाबाद वाला प्रसंग है सुंदर साहब जी। 20वां प्रकरण है, हेडिंग दिबंदर है, हेडिंग में दिबंदर की भी तक करके लिखा हुआ है, लेकिन एक्सीलेटर दबा रहा है वहाँ से, क्योंकि अब गाड़ी चलाते समय आगे हाइट आ रहा है या ओबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है, कुछ कर रहे हैं, तो पहले से ब्रेक लगा करके गियर चेंज करके जाता है ना, और धीरे से ऐसे ही दूर से आ रहे हैं। जब जाम बजीर बिदा दई, अब जाम राजा ने पूरी बिदा दी ना, क्यों? बहुत बार बिदा लेना है, बिदा ले चुके हैं बहुत बार, फिर जा करके फिर संभालते हैं, अपना देश है अपना है, फिर वो स्वीकार कर लेता है जाम। अब यहाँ तो इतना विदा दिया राज्य ने, जाम राजा के अंदर से इतनी ऐसी विदाई दी कि फांसी की जगह लटका दे बस। हाँ, वो सही। अपने बचाव के लिए जाम राजा ने अपने मंत्री को समर्पित कर दिया। उसको बोलते हैं जब जाम बजे विदा दे। अब विदा दई ना, देखा कसाला दुख के जाम राजा ने देखा कसाला दुख नहीं, चौपाई देखना। जब जाम बजे ऐसे जब बात जाम बजे बिता दे देखा सला दुख हुकुम हुआ हुकुम हुआ कसवाना का अब पावेश होगा करके पाठ करने से अर्थ नहीं खुलेगा। पहला समझिए अर्थ है, उसके बाद पाठ करिए। तो क्या हुआ, जब जाम बजे विदा दई, जब जाम राजा ने पूरे ही बंधक रख करके विदा दई ना, वो तो गए ना, अब जेल के अंदर साल भर रहे ना। देख कसला दुख, राजी महाराज ने इस समय का दुख को देखा, देख करके हुआ हुकुम हक सुभान का, अब राज्य का हुक्म हुआ। किसके ऊपर हुक्म हुआ? राज्य का हुक्म हुआ, किसके ऊपर हुआ? अमलावती को हुक्म हुआ तुम ब्लाउज और साड़ी दे, और कांजी को हुक्म हुआ जा तेज कुमारी को साड़ी लेकर के तो अहमदाबाद जा, और वहाँ जा करके हुक्म हुआ, ओए दरबान लोग, मुसलमान के दरबान, सो जाओ, बैठ जाओ, तुम हुक्म करो, अंदर जाने का हुक्म दो। दे दिया। महाराज इंद्रावती, मैं हुक्म कर रहा हूँ, साड़ी पहन के निकल। कांजी तू यहीं बैठ, आज रात भर, कल तेरा फैसला कर दूंगा। हुक्म हुआ, महाराज निकल बाहर। दरबान को पूछे, ए दरबान पूछ। हुक्म हुआ, बात हुई। अब कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाऊँ तुमको क्या मतलब? हुक्म अंदर बोल रहे। अब महाराज चलो, धीरे से साड़ी है, गिर जाओगे। हाँ, थोड़ा आगे जाओ, और आगे जाओ, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाओ, पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मत देखो। हुक्म हुआ, आगे चलो, फेंक दो साड़ी, चलो। साड़ी उड़े फेंकी, ऐसे चले बस, सीधा नाव में बैठे दिबंदर, ऐसा हुक्म। हाँ, 2 पार्टनर थे, एक मुसलमान और एक हिंदू, वो भी परनामी तातम वाला। अब व्यवहार में पार्टनरशिप, कोई काम शुरू किया इन लोगों ने, पता नहीं क्या हुआ, दोनों फंस गए। पुलिस ने आकर के हाथ पर ला ले। परनामी एकदम कट्टर, राज्य की बानी पढ़ने पढ़ाने वाले। अब व्यवहार में ऐसे होता है, तो कौन किसके कारण फंस गया। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी ला के ले गए और नज़रबंदी में रखे। बात फैसला हो रही थी, रातों भाग गए। दोनों को साला मिल गए, भाग गए। तो अब भागते 2 घंटा गए। अब ये मुसलमान भाई का नमाज का समय हो गया, अब उसको तो नमाज पढ़ना है। अब बेचारा परनामी हिंदू का, और वहाँ पर उसको तो नित्य पाठ करना, क्या करना, उसको तो नमाज पढ़ना। और नमाज में हाय अल्लाह, अब हाथ ऊपर जाना, तो हथकड़ी है, तो ये भी ऊपर, बेचारा परनामी भी हाय अल्लाह बोलने पर हाथ ऊपर जाता है, फिर वो रुकता है 4-5 बार। बेचारा उसके साथ ये भी उठबस करता है।
नमाज से 5-10 मिनट जो भी, फिर दौड़े, फिर 2 घंटे बाद फिर नमाज का समय हो गया, फिर वही। इसके चलते ये अल्लाह के चलते वो राजी करा भक्त बेचारा वही करना पड़ता है। 12-15 8-10 किलोमीटर जब जाने के बाद 5-6 बार नमाज पढ़ चुका है। परिणामी हिंदू को गुस्सा है, ओए तेरे के बार बार नीचे ऊपर कर दौड़ाता रहता है। अभी मैं अखंड पारायण शुरू कर दूँ ना, फिर तो 36 घंटा ऐसे ही बैठा रहेगा तू करके परिणामी साधु ने, परिणामी पार्टनर ने अखंड पारायण शुरू कर दिया। बोलो सिर्फ अब 36 घंटा बैठे रहे। महामती प्राण जी पीछे दौड़ के बैठना नहीं, जय से दौड़े और दिब्बंदर जाकर के अखंड पारायण शुरू, 2 साल का पारायण बैठा देंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय। हुआ हुकुम हक सुबान का, परमात्मा का आज्ञा हुआ, किस किस के ऊपर हुआ मैंने बता दिया इतिहास, ताकि राजी महाराज मूल मिलाव में मजा से किशोरावस्था, एकदम सजना स्वरूप इंद्रावती की चेहरा को देखते हुए मुस्कुरा रहे राजी। अब ये पावे सुख, चलो अब इसको सुख देंगे। कितना आसान से राजी बोलते हैं अब सुख, यहाँ ये हालत हो गई। इसलिए तो इंद्रावती बोलती है, वाह राजी ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है, अब कैसे अर्ज करूं कहोगी मांग्या तुम। तब गुजरात से आए दीव में, गुजरात से बोले, हाँ जामनगर से नहीं बोले, पहले से चौपाई आ रही है, जामनगर से बोलते उता से कपड़ा मंगाए, तो जामनगर से गुजरात, उस समय में अहमदाबाद को गुजरात बोलते थे। तब अहमदाबाद से गुजरात से आए थे बंदर में भाई साथी जयराम के घर। 8037 किलोमीटर की यात्रा अभी तक, आरब फारब सब घूम घाम के सभी बात है। उठ मिले आनंद सौ बड़ो सुख पायो देख कर, ओहो मेराज, वाह कहाँ से कितने समय बाद मिले। जब जयराम कंसरा को महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप का दर्शन हुआ, उसको पूरा सतगुरु प्राणनाथ जी नौतनपुरी की सब 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 दिमाग में रिमाइंड हुआ, देखते रह गए नीचे से ऊपर तक। हाय हाय, हम तो परम धाम के है ना, सतगुरु महाराज ऐसे बोलते थे, हम तो परम धाम की सखी सखी। बहुत कुछ जयराम कंसर का याद आया, बोले उठे मिले आनंद सुंदर साथ जी। बस यही थीम की हिम्मत से गुरुजन जागनी कर रहे हैं। सुंदर साथ भी इसी ट्रैक के कारण अननोइंगली आनंद से, इसीलिए सुंदर साथ कोई घर में आते हैं, कोई सत्संग में शामिल होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो गले लग कर मिलना चाहिए। क्यों? ये आयोजन हमको परमधाम याद दिला रहा है। शादी में जा कर के गले लगते हैं, पार्टी में जा कर के गले लगते हैं, पिकनिक में जाके गले लगते हैं, संगीत के आयोजन में जाके गले लगते हैं, मिलते हैं आपस में। बस यही जगह हमें समय नहीं मिलता है कि सत्संग में जा कर के, मूल मिलाव के बैठक में जा कर के, अष्टमी की मंडली में जा कर के, चतुर्दशी में जा कर के, बीतक में जा कर के, पाठ पारायण में जा कर के, सुंदर साथ को वाणी के माध्यम से परमधाम को याद करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, बाकी सब के लिए फुर्सत मिलता है। उठ मिले आनंद सो, गूगल में 1 घंटा बैठ करके बीतक सुनने का समय नहीं मिलता। चलो ये समय नहीं मिलता तो फेसबुक में समय मिलता, वहाँ भी नहीं मिलता। चलो उन्होंने तो यूट्यूब में मिलता, वहाँ भी समय नहीं मिलता। फिर जीवन में जन्म ही क्यों? जब हमारे शरीर से वजूद से सुंदरसाद होने के बाद भी परमधाम की बातें सुनने में समय नहीं मिलता है, तो धरती में आए क्यों? इस तरह से कुछ ना कुछ जागृत आत्मा अपने आप को कोसते हुए आगे जल्दी बढ़ना चाहिए।
लंका जलाना एक ही हनुमान काफ़ी थी, बांदर का भीड़ नहीं थी। ऐसे जागने का कार्य एक भी सुंदर साथ अगर पूरी तरह समर्पित होकर लगे तो बहुत काम हो सकता है। संसार में दुष्टाई जो बढ़ता है वो दुष्ट के कारण नहीं, सज्जन व्यक्ति के आलस्य के कारण दुष्ट का दुष्टाई बढ़ता है। जितना दुष्ट आदमी दूसरों को सताने में मेहनत करता है, उतने जागृत आत्मा सात्विक कार्य के लिए उतना ही मेहनत करते तो दुष्ट का कुछ नहीं चलता, सत्य में जयते होता। लेकिन हम सुंदर साथ थोड़ा जागृत भी पूरी तरह होश में न आने से माया का प्रभाव सुंदर साथ में ज़्यादा पड़ रहा है। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर, ये भाव से हमारी जागनी यात्रा हो रही है। हमारे यहाँ रायगढ़ में एक सुंदर साथ जी, एक बार मैं बाजार में जा रहा था तो मिले सन, और उधर से भी आ रहे थे, हम भी ओह प्रणाम प्रणाम महाराज, पूरा एकदम ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ महाराज। हाँ बताइए, आपको देखने पर पता चलता है कि हम भी प्रणामी हैं। तो बेला बेला अपने दर्शन दिया करो ताकि हम भी प्रणामी। ये उनका सॉलिड शब्द है, उनको हमको देख करके तो इस सुंदर सा जी साधु संत बार बार घूमते फिरते क्यों है? सुंदर सा को याद दिलाने के लिए कि परम धाम की एक महात्मा जी जोर तोड़ से कथा कर रहे थे, एकदम बढ़िया। नीचे सब लोग रो रहे हैं, एक बुढ़ी माँ तो आगे से बच के पूरी तरह रो रहे हैं। महात्मा जी को लगा कि आज बुढ़ी माँ को मेरी कथा जो है बहुत टची हुआ होगा, परेशान से रो रही है। और उसने और दर्द भरी कथा सुनाई, भगवान की राम की लीला, कृष्ण की। कथा खत्म जैसे हुई, प्रणाम की प्रसाद लेने के चल, बूढ़ी माँ आ गई आंसू पूछते हुए, माँ कथा की ऐसी कौन सी घटना आप इतना दिल आपका रोला दिया? बेटा कथा तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन आपकी जैसी दाढ़ी वाली जो है ना, मेरे एक घर में 1 साल पहले एक बकरा था, वो मर गया। आपकी दाढ़ी जैसे हिलता है तो मुझे बकरा का याद आया। कथा कहाँ होगी, सब रो रहे हैं करके कथाकार ज्यादा खुशी मत होना, रोने का बहुत सारा कारण हो सकता है। देव जैसे पातरी चलो तो दुनिया देव, जैसे जैसे दुनिया है वैसे वैसे मीठी माया बोल रहे, ये माया बहुत खतरनाक, कहाँ क्या क्या। चलो उठ मिले आनंद सो बड़ो जो पायो सुख, बड़ो सुख पायो देख कर। ठीक है सुंदर साथ जी। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे मिहिराज, हमसों कहो हकीकत इत पधारे कौन काज। लगा खेम कुशल पूछने, अब व्यवहार शुरू हो गया ना, कैसे है मिहिराज, कहाँ है, कैसे, कहाँ से पधारे मिहिराज, कहाँ से पधारे? जामनगर से। नहीं जामनगर से, लेकिन कहीं होके आए कि सीधे आए कि कहीं क्या काम से आप निकले बाहर? हमसों कहो हकीकत, हमको भी कुछ बताओ। इत पधारे कौन काज, आप किस लिए इधर आना हुआ? कुछ नया व्यापार धंधा शुरू किए कि आप तो मंत्री परिवार में, तो कुछ यहाँ राजपाट के कुछ विषय में पधारा? इससे पता चलता है कि हमारे जयराम कंसरा सदगुरु के ट्रैक से या सदगुरु के परमधाम के भक्ति से कितने दूर कहाँ चले गए, और इधर प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु के शिष्य कहाँ कहाँ होकर के फांसी का सजाए वहाँ से भाग करके पहुँचे हुए हैं। दोनों परमधाम के ही है, सदगुरु के शिष्य, लेकिन खेल देखने का नाटक देखिए ना, ये क्या देख रहा है, ये क्या अनुभव कर रही है। वाह सुंदर सा जी, आज यहीं रखेंगे,
समय थोड़ा जल्दी हुआ है, लेकिन ये अब दीप बंदर का जो है ना एक अच्छी तरह से पूरा 2 साल का मार्किंग पर अब ये एपिसोड अपने हृदय में रखना है। इसलिए उस एपिसोड को क्लियर किए बिना अब दोनों को डायलॉग शुरू करना मज़ा नहीं आता है। इसीलिए अब हम प्रसंग ये रखें, आज आपको 10 मिनट पहले छुट्टी कर दिया हूँ। कभी कभी सत्संग ऐसा ही होता है ना। तो आज आप थोड़ा सा जल्दी जाइए, शाम को जल्दी आना, ठीक है। और अमेरिका के सुंदर साज से अनुरोध है कि आप अब जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लगा खेम कुशल पूछने, लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज, कहाँ से पधारे श्री महाराज। हम सो कहो हकीकत, हम सो कहो हकीकत। इत पधारे कौन काज, इत पधारे कौन काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।